अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरीज़ के साथ आपका मेज़बान सिब्तिन अब्बास हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबा के हवाले से चीमें गोया चल रही हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए आज हम अवाम के दरमियान मौजूद हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे अवाम से। आइए जानते हैं अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, तो गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबे का सेटअप मिलने जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि सूबाई सिर्फ हो, लेकिन अबूरी सूबाई सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि गंदम सब्सिडी भी ख़त्म होगा और दीगर मराज जो हैं वो भी नहीं होंगे, टैक्स भी लगेगी। इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा हमें शक व शुबा लगता है। अदरवाइज़ सूबे के तो हम हामी हैं, हम हैं मुल्क के पाकिस्तान के वफादार, लेकिन ये अबूरी सूबा हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमें वैसे भी दीगर मराज जो मिलने चाहे वो नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गंदम सब्सिडी है, वो उसका भी सुनने में आ रहा है कि अबूरी सूबे की वजह से ख़त्म किया जा रहा है। ये भी क्या आप समझते हैं कि इससे कश्मीर कास्ट को नुकसान पहुँच सकता है? उसका यार हमें कोई पता नहीं क्यों नुकसान हो। वैसे भी कश्मीरों से हम अलग हैं, हमारे अलग अपने मुफाद हैं, अलग हमारे मराद हैं, तो उनके साथ हमें वो करना क्या ज़रूरत है। वो हम समझते हैं कि उनको कोई ना नुकसान होगा ना कोई फ़ायदा होगा हमारे इससे पूरी सूबे से। वो तो वैसे भी उसी सेटअप का फ़ायदा ले रहे हैं, जो उनको मराद मिल रहे हैं वो तो ले रहे हैं ना, उनका हमारे साथ क्या लेना देना है। बिल्कुल, चलें, थैंक यू सो मच सर आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप गिलगित बल्तिस्तान के आइनी अबूरी सूबे को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अच्छा मौक़िफ़ है? अबूरी आइनी सूबा चूँकि ये एक पिछली सेटअप के निस्बत से एक अपग्रेडेशन है, मराद याफ्ता तबक़े के लिए मराद में इजाफ़ा होगा और चंद एक आध अफराद जो है मज़ीद फैसिलिटेट होंगे, और आवाम का और खित्ते का इसमें कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, जब तक हमें हमारे अपने वसाइल के ऊपर जब तक हमें मालिकाना हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तब तक ये सारी चीज़ें जो है वो फजूल नज़र आ। कहा जाता है कि NFC में अवार्ड में हिस्सा मिलेगा, तो इससे अवाम को फ़ायदा नहीं होगा? NFC अवार्ड में हिस्सा का मिलने से मेरे ख़्याल में मेरे वसाइल जो हैं, जो मेरे रिसोर्स से इलाके के, इसका मुतबादिल नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान के इंतज़ाम में पिछले 74-75 सालों से बैठे हुए हैं। ये जो बुनियादी इंसानी जो हुकूक है वो तो हमें कम ही सही लेकिन मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारे आइनी हुकूक है इसके मुतबादिल नहीं है ये सेटअप। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये एक अच्छा इक़दाम है? नहीं, ये अच्छा इक़दाम नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन, हमारे साथ एक और बंदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक आइनी अबूरी सूबे का सेटअप मिलने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये एक ड्रामा है, टोटली एक क्या बोलते हैं उसको, हमें ये अबूरी वबूरी कुछ नहीं चाहिए। अगर बनाना है तो आइनी सूबा बनाओ, नहीं तो ये ड्रामा हमें नहीं चाहिए। हमें कोई अबूरी वबूरी नहीं चाहिए। अगर बनाना है आइनी सूबा बनाते हो सही है, नहीं तो ये अबूरी वगैरह मुझे तो ये एक ड्रामा लगता है, एक साजिश ही है, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तो कहने में आ रहा है कि इससे NFC में अवार्ड मिलेगा, हमारे वहाँ सेनेट में भी सीट्स होंगी, उसके अलावा नेशनल असेंबली में भी सीट होगी, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो आप देखिए ना होता क्या है, ये तो पहले से एक बात है, लोगों को वैसे ही मतलब मस्का लगा रहे हैं। ये जब होगा अमल तो बताएं, अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो ये लगता है कि ड्रामा है, कुछ नहीं मिलेगा इससे हमें। आप क्या समझते हैं फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा या होगा? बिल्कुल भी फ़ायदा ना होगा, ये टोटली एक ड्रामा है। अगर बनाना है तो आइनी सूबा बनाओ, नहीं तो ये अबूरी वबूरी टोटली ड्रामा है जनाब, हमें नहीं चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, तो सर आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबे का सेटअप मिलने जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, गिलगित को कोई सूबा वगैरह नहीं बनाया जा रहा है, ये सारे अवाम के साथ धोखा है। तो हमें चाहिए कि सारे अवाम एक हो कि अपना हुकूक लें, बाकी सारा धोखा है भाई। जी, अभी तो नेशनल असेंबली में भी सीटें मिलेगी तो चंद अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, बाकी आवाम को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सारा धोखा फराड है गिलगित के आवाम के साथ। तो आम आवाम इससे खुश नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कुछ खुश नहीं, क्योंकि अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, हमें हुकूक नहीं दिया जा रहा है, इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ जाली हुकूमत तक बना के बस धोखाधड़ी है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर आपका। गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
सबसे पहले मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी एक अबूरी सेटअप की बात हो रही है, तो हम अबूरी सेटअप के हामी नहीं आए। अभी वक्त बहुत गुजर चुका है, बहुत टाइम हो गया है, तो अभी पर मिनट सेटअप मिलना चाहिए, तो हम पर मिनट सेटअप के हक़ में हैं। क्या आप समझते हैं कि कश्मीर कास्ट को इससे नुकसान पहुंच सकता है? इसके में आपकी क्या राय है? कश्मीर कास्ट को मेरे ख्याल में नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर यहाँ भी कश्मीर तरह का कोई सेटअप दिया जाए तो दे सकते हैं। हम इसके भी हामी हैं कि यहाँ पर या कश्मीर सेटअप हो या पर मिनट सोबत दिया जाए। नेशनल असेंबली में भी सीटें और सेनेट में भी सीटें, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें यह है कि ये इनको वज़रा को कुछ ना कुछ मिलेगा मराहत, लेकिन आवाम के लिए सच कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अवामी हक़ में ये है कि ये पर मिनट सुबह मिले या कश्मीर तर्ज का सेटअप मिले, तो इन दोनों में से अगर एक हो तो ये बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए 74 साल महरूमी के बाद अभी गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दिया जा रहा है, ये एक खुशाइन बात है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान को कुछ न मिलने से कुछ मिलना ही बेहतर है। हम इस पर एग्री करते हैं, उम्मीद करते हैं कि PTI गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस पर काम करे और प्रोविंशियल स्टेटस का हक गिलगित बाल्टिस्तान को दिया जाए। हमारे साथ एक और बंदा मौजूद है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी तो सर, गिलगित बाल्टिस्तान को आइनी अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है हमारे गिलगित में कुछ डेवलपमेंट के काम बेहतर अंदाज में हो सके। तो उम्मीद किया जाता है कि अगर आइनी सूबा बनता है तो गिलगित के अंदर तरक्की के लिए कुछ न कुछ अच्छे इक़दाम होंगे इंशाल्लाह। क्या आप समझते हैं कि इससे कश्मीर कास्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है? इस हवाले से तो खैर मैं यही कहूँगा कि वहाँ का सेटअप के ऊपर तो कोई वो इम्पेक्ट नहीं पड़ सकता है, क्योंकि गिलगित का अलग अपना निज़ाम है मेरे हिसाब से। तो गिलगित के लिए ये आइनी जो पूरी वो निज़ाम बनेगा तो उम्मीद किया जा सकता है सिर्फ। तो इसका मतलब आप इस आइनी अबूरी सूबे के सेटअप से खुश हैं? खुश तो नहीं, हम देखना चाह रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच सर। जी तो नाजरीन, हमारे साथ एक और बंदा मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आइनी अबूरी सूबे का सेटअप मिलने जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखें? यार आइनी सूबा एक बस लॉलीपॉप है। देखो ना, 4 सूबे हैं पाकिस्तान में, उनको ये अपना पूरा हक नहीं मिल रहा है, तो हमें कैसे मिलेगा? हमें नहीं लगता है कि हक मिले। मेरी अपनी ओपिनियन है, हमें अबूरी सूबे से ज़्यादा हमें फ्री ट्रेड जोन बनाए, ड्यूटी फ्री ट्रेड जोन। अगर ड्यूटी फ्री ट्रेड जोन बन गई तो फिर हमें हर बच्चा, हर बंदे की खिदमत है अवाम की। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बार कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बार कौंसिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका वक्त तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आपने सहमत की और कौमी मामलात में आपने बार कौंसिल के और वकला के मौक़िफ़ को उजागर करने में आपका रोल है, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहला सवाल हम करना चाहेंगे सर, हमने अवामी राय भी इसके ऊपर जानी। गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबे का सेटअप दिया जा रहा है, तो इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा कि मौक़िफ़ की बात की। अगर रियासत पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान का आइनी रिश्ता इसी तरह के एक निज़ाम के अंदर आ जाए तो यहाँ के लोगों के आइनी हुकूक भी प्रोटेक्ट होंगे, जो आइन पाकिस्तान करेगा, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट, और मसले कश्मीर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ जो चल रहा है कि जब भी प्लेबिस्सिट होगा तो यहाँ जो 3 हिस्से हैं इस मसले कश्मीर के, ये जो है इनका वोट जो होगा वो वहाँ पे प्लेबिस्सिट में शामिल होगा। तो उसके लिए बेहतर और ड्यूरेबल जो निज़ाम पाया वकला ने, वो उस कॉन्फ्रेंस में पेश हुआ और वहाँ से ये निज़ाम जो है इस तजवीज़ को वकला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। तो उस वक़्त के बाद से ये अबूरी आइनी सूबे का तस्वुर निकला और इस पे वकला ने एक बाकायदा स्ट्रगल शुरू की 2014 से अनवर्ड, और उसके नतीजे में वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गए। यहाँ हमने एहतजाज किया, हड़तालें की। इन द मीन टाइम 27 कमेटी आई तो उसको भी हमने ये अपना मुतालबा जो था सबमिट किया, जो बाद में जाकर 27 कमेटी ने भी 100% इसको इंडोर्स किया। जो हमारे डिमांड्स हैं उस वक्त जो हमने रिकॉर्ड पे लाए, वही डिमांड जो है 27 ने उसको
अपनी रिपोर्ट की सूरत में उनको इंडोर्स किया, तस्दीक की। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे उन्हीं डिमांड्स को, जो वकला के डिमांड्स है, लायर डिमांड्स 2014, उनको इंडोर्स किया और रियासत को उन्होंने हिदायत दी 17 जनवरी 2019 के जजमेंट में, लैंडमार्क जजमेंट है निसार साहब की। उसमें ये कहा गया है कि इन इलाकों को फौरी तौर पर अबूरी आइनी सूबा बना के इनके बुनियादी हुकूक को आइन पाकिस्तान के दायरे में लाके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमें कौन सी आर्टिकल में तरमीम के बाद आइनी अबूरी सूबा बन सकता है, या UN के चार्टर के मुताबिक क्या ये आइनी अबूरी सूबा बन सकता है? तो और फिर इंडिया का क्या मौक़िफ़ होगा इस हवाले से, ये भी आप। जी, अच्छा सवाल है आपका। इसमें एक सवाल के अंदर आपने जो चीज़ें बताई उसमें मुझे 3 सवाल नज़र आ रहे हैं। एक बात तो ये है कि कौन सी आर्टिकल, एक बात यहाँ पे सोशल मीडिया में, चूँकि सोशल मीडिया में हर एक की दस्तरस से हर कोई अपनी राय वहाँ पे दाग सकता है, जिसमें प्रोफेशनल्स हों या प्रोफेशनल ना हो, पता नहीं चला है कि किसकी राय कितनी साहिब राय है। इस वक्त ये है कि आइन पाकिस्तान एक सेक्रेट दस्तावेज़ है, एक सोशल कंट्रैक्ट है रियासत पाकिस्तान का आवाम के साथ। उसमें आर्टिकल 1 हो या उसकी आर्टिकल एंड लास्ट आर्टिकल जो हो, उनकी अहमियत और उनका तकद्दुस एक ही है। गिलगित बल्तिस्तान को पहले आर्टिकल 1 के ज़रिए ले जाएं या 257A के ज़रिए ले जाएं, उस आर्टिकल के अंदर जाने का जो उसका तकद्दुस है और उसका जो मकाम है वो सेम होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये बात में कहते हुए आगे बढ़ूँगा कि 257A इस वक्त जो प्रपोज़ की जा रही है कि इसमें तरमीम के ज़रिए एक गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे का स्टेटस देने की बात चल रही है। तो इसके अंदर जो हम क्यों जा रहे हैं, हम आइन के अंदर इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक आइनी रियासत है और रियासत और अवाम के दरमियान जितने भी इदारे हैं उनका आइनी किरदार वहाँ पे मुतय्यन डिटरमिन है। और आज रियासत पाकिस्तान के जो मुक़्तदर जो इदारे हैं वो आइन के अंदर मौजूद हैं, जिनको हम आइनी इदारे कहते हैं, आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स कहते हैं, जिसमें कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया, CCI हो गई, ये आइनी इदारे हैं। उन तक हमारी रसाई उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आइन में अमेंडमेंट करके हमें आइन में शामिल न करें। तो इसलिए 257A लाई जा रही है और उसके बाद हमें एक फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर ले रहे हैं। जिस तरह देगर सूबे हैं उसी तरह एक यूनिट के तौर पर हमें जब वहाँ पे ले जा रहे हैं तो हमारी कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी अगर 4 सूबों के मुकाबले नुमाइंदगी होगी, NFC में भी होगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारी इस तरह नुमाइंदगी होगी और हमें जो हाई कोर्ट मिलेगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट एक आज़ाद और खुदमुख्तार अदलिया के तौर पर काम करेगी। UN के चार्टर का आपने बताया सर। जी देखें, ये जो मैंने आपको बात की कि जब ये हमने अबूरी आइनी सूबे का जो फार्मूला जो था इस पर इतफाक़ किया तो इसमें UN रेजोल्यूशंस जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस वक्त ज़ेर बहस है, उनका सिलसिला चल रहा है पास होने के बाद, वो 13 अगस्त 1948 की करारदाद हो जो UN कमीशन ने पास किया है, जो गैर मुतनाज़ करारदादें हैं, ठीक है, और 5 जनवरी 1949 की करारदाद जो कमीशन की हैं, मेन करारदादें यही हैं। इन करारदादों की रोशनी में अबूरी आइनी सूबा जो हमने यहाँ पे तजवीज़ किया वो 370 के नीचे इंडिया पहले ही दे चुका था, मकबूजा कश्मीर को दे चुका था, वो चल रहा था, जिसको इंडिया ने मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया। उन करारदादों की वायलेशन इंडिया ने की, उसको ख़त्म करके हम जब यहाँ पे उस निज़ाम को नाफिज करेंगे तो वो बिल्कुल ऐन उन करारदादों के मुताबिक होगा और इसका दबाव ये होगा कि इंडिया पे इस पर प्रेशर आ जाएगा जो उसने वायलेशन की है। हम उन करारदादों की कोरोबोरेशन में हम ये जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर ये आ जाता है तो मसले कश्मीर पे इसका बहुत मुस्बित इफेक्ट पड़ेगा और इंडिया पे उसका प्रेशर पड़ेगा कि उसने खिलाफ वर्जी जो की है उसमें उसको और तनाही का सामना करना पड़ेगा बैनुल-अक़वामी इदारों में। तो इंडिया का क्या मौक़िफ़ होगा सर इस हवाले से? देखिए, इंडिया इसमें बहुत आग बगोला होगा, इसलिए कि इंडिया तो ये चाहता है, उसका मौक़िफ़ यही है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उसका अटूट अंग है। वो उसकी बुनियाद एक्सेशन डीड की बुनियाद पर लेता है, जिसको पाकिस्तान और मुसलमान जो हैं कि अक्सरियत आबादी है उसको मुस्तरद करती है, क्योंकि महाराजा जो था उसका फैसला बायस था, वो अवामी जो ख्वाहिशात थी उसकी तर्जुमानी नहीं कर रहा था, जो एक्सेशन उसने इंडिया के साथ किया और इसी बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी उस एक्सेशन को नाकाफ़ी समझते हुए जो बैनुल-अक़वामी कानून के रोशनी में प्लेबिससिट का उसूल जो था वो वज़ा किया था उन करारदादों में कि
फाइनली जो राय देखी जाएगी वो एक्सेशन डीड नहीं देखी जाएगी, बल्कि आवाम की ख्वाहिशात को इससाब राय के ज़रिए देखी जाएगी। तो इसमें जब हम प्रोविजनल प्रोविंस या अबूरी सूबा कहते हैं तो लफ्ज़ अबूरी का सिर्फ एक ही मतलब है, वो मतलब यही है कि हम उस प्लेबिसट जब भी होगा UN रेजोल्यूशन की रोशनी में, उसमें हम उस प्लेबिसट में हिस्सा लेने के हम इंटाइटल होंगे। जी तो नाजरीन, आज हमने बात की आईनी अबूरी सूबे के हवाले से, अवाम की भी राय जानी, उसके साथ साथ हमने बार कौंसिल के मेंबरान से भी इस हवाले से बात की। तो उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान एक आईनी अबूरी सूबे की हैसियत से उभर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, फिर किसी दिन फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आप सब सामीन के सामने अर्ज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।